हर साल जब बजट का दिन आता है तो पूरा देश संसद की तरफ मुड़ जाता है, लेकिन एक और चीज है जो हर बार इतनी ही चर्चा बटोरती है और वो है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की साड़ी। ये कोई मजाक नहीं है। पिछले कई सालों में ये एक परंपरा बन गई है जहां हर साड़ी एक गहरा संदेश देती है, एक कहानी बोलती है और इस बार भी वही हुआ। इस बार जब निर्मला सीतारमण कर्तव्य भवन पहुंची तो उनके बदन पर बैगनी रंग की कांजीवरम साड़ी थी, सुनहरे बॉर्डर्स के साथ। और ये देखकर बहुत लोग रुक गए क्योंकि इस साड़ी में दो बड़े संदेश एक साथ आ रहे हैं। पहला संदेश है बैंगनी रंग से। बैंगनी दुनिया भर में एक खास रंग है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस और नारी सशक्तिकरण आंदोलन से जुड़ा रहा है। इसलिए लोगों के मन में सवाल उठने लगे कि क्या इस बजट में महिलाओं के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक सहायता या कोई और बड़ी योजना? क्योंकि जो लोग इस ट्रेंड को लंबे समय से देख रहे हैं वो जानते हैं कि रंग का चयन हमेशा जानबूझकर होता है। 2020 में जब देश में महामारी थी तब पीली साड़ी पहनी थी जो समृद्धि और उम्मीद की बात करती थी। इस बार बैंगनी, तो इसका मतलब भी वही है कि महिला सशक्तिकरण पर भारत सरकार कितने निष्ठा से काम कर रही है। दूसरा और उतना ही दिलचस्प पहलू है ये कांजीवरम साड़ी तमिलनाडु की है और ये कोई इत्तेफाक नहीं। इस साल तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और जो लोग पिछले कई सालों से ये देख रहे हैं वो जानते हैं कि वित्त मंत्री हमेशा ऐसे राज्यों की साड़ियां चुनती हैं जिससे कोई आर्थिक या राजनीतिक जोड़ होता है। ये परंपरा 2019 से चली आ रही है। पहली बार जब निर्मला सीतारमण ने बजट पेश किया तब से इन्होंने हर बार अलग अलग राज्यों की हथकरघा साड़ियां पहनी है। आइए एक नजर पिछले कुछ बजटों पर डालते हैं। 2021 में तेलंगाना की पोच्चामल्ली इक्कट साड़ी, 2022 में ओगा के बोमकाई, 2023 में कर्नाटक की इकलल बुनाई वाली रेशमी साड़ी, 2024 में पश्चिम बंगाल की नीली तस्सार रेशम और 2025 में बिहार की मधुबनी जो पद्मश्री कलाकार दुलारी देवी ने उन्हें खुद उपहार में दी थी। हर साड़ी के पीछे एक सोच थी, कभी स्थानीय कारीगरों की तरफ इशारा, कभी किसी राज्य की अहमियत भी हथकरघा परंपरा को बढ़ावा दे गई। इसलिए आज की बैंगनी कांजीवरम भी इसी सिलसिले का हिस्सा है। एक तरफ से ये कह रही है कि तमिलनाडु इस बजट में खास ध्यान पाएगा, दूसरी तरफ से बैंगनी रंग बता रहा है कि महिलाओं के लिए कुछ बड़ा होने वाला है। दोनों बातें एक साथ, और जो लोग इस खेल को समझते हैं वो कह रहे हैं कि ये बहुत जरूरी बजट है। लेकिन आखिर में सबसे बड़ी बात ये है कि क्या बजट भी उतना ही मजबूत है जितना ये बैंगनी साड़ी बोल रही है। हर बार साड़ी एक उम्मीद बनाती है और बजट वो उम्मीद पूरा भी करता है। इसी के साथ आपको बता दें कि इस बार बजट में विदेशी यात्रा, शिक्षा और चिकित्सा के लिए TCS दर घटाई गई है। 17 एंटी कैंसर दवाओं और दुर्लभ बीमारियों की दवाओं को कस्टम ड्यूटीज में छूट मिली है। वहीं विदेशी नागरिकों को गैर भारत आय पर टैक्स रिलीफ कर दिया गया है। आयकर स्लैब में कोई बदलाव नहीं किया गया है। बजट में आयकर छूट का ऐलान नहीं किया गया है। बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाकर 12.2 लाख करोड़ रुपए किया गया है और MSME, हाई स्पीड रेल, बायोफार्मा, सेमीकंडक्टर, आयुष संस्थान और मेडिकल टूरिज्म हब जैसे कई बड़े क्षेत्रीय और रणनीतिक निवेश की घोषणाएं भी की गई हैं। किसानों के लिए बहुभाषी AI टूल और छोटे टैक्स पेयर्स के लिए ऑटोमेटेड प्रक्रिया शुरू की जाएगी और लागू भी होगी। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और देश दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।